समस्त आदरणीय श्रोताजनों, भगवत भक्त जनों को अत्यंत आदर के साथ नमस्कार है। शिवरात्रि व्रत पास ही है और सारे देश भर में भगवान महादेव के इस पावन पुण्यदायक व्रत उपवास को लेकर भारी उत्साह हर्षोल्लास होता है। व्रत भी अनगिनत भक्त करते हैं। व्रत की शास्त्रीय प्रामाणिक विधि जानते हैं। स्वयं भगवान सदाशिव से ही जानते हैं कि वे क्या कहते हैं। ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुष भक्तों के नाम बताए हैं। ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य सूत जी, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप सबने जो कुछ भी पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवती पार्वती जी ने स्वयं भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में जो कुछ भी शिव जी ने कहा वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे तो बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें 10 मुख्य व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शर्व व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हे हरे, मेरे जितने भी व्रत हैं उन समस्त व्रतों में शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष की कामना रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर मनुष्यों के लिए दूसरा कोई भी हितकारक व्रत नहीं है। निष्काम हो चाहे सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, सभी वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पापों का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन प्रातः काल से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है वह प्रसन्नतापूर्वक बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष प्रातःकाल शीघ्र उठकर आनंद पूर्वक नित्य कर्म, स्नान आदि करे और स्वच्छ वस्त्र धारण करे। आलस्य को पास न फटकने दे। फिर शिवालय अर्थात शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करे और मुझ शिव को नमस्कार करके पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। आप सभी भक्तजनों के लिए महादेव ने जैसा कहा है वही संकल्प मंत्र हम बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं और इसके अनुसार आप पाठ कर सकते हैं। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते, कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव। तव प्रभावात् देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति, कामाद्याः शत्रवो मां वै पीड़ां कुर्वन्तु नैव हि। यदि असमर्थ हैं संस्कृत श्लोक उच्चारण में तो संकल्प आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है, देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हूँ अथवा चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाए और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना दें। हाथ में जल, पुष्प, कुशा, कुछ रुपया पैसा दक्षिणा इत्यादि लेकर भगवान के सम्मुख संकल्प वाक्य बोले और जल भगवान के सामने छोड़ दे। आगे जहाँ पर भी शास्त्र प्रसिद्ध प्राचीन अथवा आपके देश, आपके शहर, आपके गांव में प्रसिद्ध श्रेष्ठ मंदिर हो, वहीं पूजन की सारी सामग्रियां रख लेनी चाहिए। भगवान शिव के दक्षिण पश्चिम में पूजन की सारी सामग्री रखनी चाहिए, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। उपवस्त्र अवश्य धारण करें, अर्थात कोई गमछा इत्यादि ऊपर से अवश्य धारण करें। 3 बार आचमन करें, पूजन आरंभ करें। जिस द्रव्य, जिस सामग्री के लिए जो मंत्र हो उसका उच्चारण करते हुए ही पूजा करनी चाहिए। यदि पूजन में मंत्र बोलना ना आता हो तो सरल विधि से हम बता देंगे, या आप नाम मंत्रों से भी पूजा कर सकते हैं। आसन, पाद्य अर्थात चरण धुलाना, अर्घ्य अर्थात हाथ धुलाना, आचमन, स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्ध जल से स्नान, गंगा जल से स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, आचमन, यज्ञोपवीत, फिर से आचमन, गंध अर्थात चंदन, पुष्प, बिल्वपत्र, आक, मदार, कनेर, धतूरा, कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, कर्पूर आरती और पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा, कुछ रुपए पैसे की दक्षिणा, प्रणाम, नमस्कार, स्तुति,
स्तोत्र पाठ, गाना बजाना, नृत्य आदि द्वारा प्रथम पहर की पूजा करें। शिवजी के मंत्रों का यथाशक्ति जप करें। यदि गुरु से मंत्र प्राप्त है तो उसका जप करें। पंचाक्षरी नमः शिवाय जपें या शिव गायत्री जपें। शिव गायत्री इस प्रकार है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसका अष्टोत्तर शत अर्थात 108 की संख्या में अथवा 5 माला जाप कर सकते हैं, अधिकाधिक भी कर सकते हैं। बुद्धिमान पुरुष शिवरात्रि व्रत के महात्म्य अर्थात कथा का भी पाठ करें। कथा हम आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसी प्रकार प्रत्येक पहर में 4 पहरों की पूजा करने से शिवरात्रि व्रत पूर्ण होता है। नंबर 1, उस समय के ऋतुफल, जैसा कि अब बेर चल जाते हैं, बेर के फल आते हैं, अन्य फल भी आते हैं, वे आप चढ़ाएं। नंबर 2, भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें: आज मैं सारा दिन रात आपका व्रत करूंगा अथवा करूंगी। मेरा मन, मेरी बुद्धि और इंद्रियां आप में ही लीन रहें, संयम में रहें, आप कृपा कीजिए। शिवजी आगे बोले, चारों प्रहरों में पूजा कैसे करनी चाहिए उसे मैं बताता हूं, सुनो। प्रथम पहर में शिवलिंग की उत्तम रीति से पूजा करें। यह हम ऊपर बता ही चुके हैं, वैसे ही आप कर लें। और मंत्रों द्वारा स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप जो हमने बताया वैसे ही आप सब कुछ करें। फिर भगवान पर जलधारा अर्पित करें। यहाँ जलधारा से अभिप्राय है अभिषेक। जलधारा के साथ आप या तो अष्टोत्तर शत अर्थात 108 यानी 1 माला का जप कर सकते हैं, पंचाक्षरी यानी नमः शिवाय जपें, या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। छोटी छोटी पुस्तकें मिल जाती हैं, श्री पुष्पदंताचार्य विरचित शिव महिम्न स्तोत्र। चंदन, अखंडित चावल अर्थात बिना टूटे हुए चावल, अक्षत। नंबर 3, काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करें। 8 नामों द्वारा शिव जी को 8 पुष्प अर्पित करें। पुष्प या तो कमल के हों या कनेर के हों। 8 नाम इस प्रकार हैं: श्री भवाय नमः, श्री शर्वाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पशुपतये नमः, श्री उग्राय नमः, श्री महते नमः, श्री भीमाय नमः, श्री ईशानाय नमः। ये 8 नामों से 8 पुष्प अर्पित करें। फिर पुष्पों के बाद पकवान नैवेद्य जो घर पर बनाया हुआ हो वह निवेदन करें। फिर श्रीफल के साथ अर्घ्य दें और उसके बाद फिर तांबूल अर्थात पान पर लौंग, सुपारी, इलायची, जावित्री और भीमसेनी कपूर, देसी कपूर की छोटी सी एक टुकड़ी रखकर अर्पित करें, निवेदन करें। नमस्कार करें। पहला पहर जब तक पूरा न हो जाए तब तक उत्सव हर्षोल्लास मनाते रहें। दूसरे पहर की पूजा पहले की ही तरह से करेंगे। पहले की ही तरह द्रव्य, उपचार, सामग्रियां समर्पित करेंगे। बस काले तिल जो आपने पहले पहर में समर्पित किए थे उनके साथ साथ काले तिल तो लिए ही रहेंगे, किंतु उनके साथ जौ भी चढ़ाएंगे और साथ साथ काले तिल भी समर्पित करेंगे, अर्थात जौ और तिल दोनों मिलाकर चढ़ाएंगे। पुष्प भी पहले की ही तरह चढ़ाएं। बिल्व पत्रों से पूजन करें। बिल्व पत्र 5, 7, 9, 11, 21, 51 अथवा अष्टोत्तर शत 108 बिल्व पत्रों से पूजा करें। अब की बार जो अर्घ्य देंगे वह नींबू के साथ देंगे। पहले जो अर्घ्य दिया था श्रीफल के साथ दिया था, अब नींबू के साथ देंगे और खीर का नैवेद्य भोग लगाएंगे। शेष सारी बातें पहले पहर की ही तरह करेंगे और इसी तरह करते रहें जब तक कि ये दूसरा पहर भी ना बीत जाए, तीसरा पहर ना लग जाए। तीसरे पहर की पूजा। तीसरे पहर में भी पूजन पहले और दूसरे पहर की ही तरह से होगा। बस तिल और जौ के साथ साथ अब गेहूं भी ले लें और समर्पित करें। अब की बार आक के फूल चढ़ाएं। आक के फूल आप स्थान स्थान पर पा सकते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। फिर नाना प्रकार के धूपों, दीपों से पूजन करें और पुआ, गुलगुला आप जानते हैं, वही आप बना लें। गोधूम का चूर्ण अर्थात गेहूं के आटे में शक्कर और गुड़ का शरबत मिलाकर थोड़ी सी सौंफ और इलायची डालकर और उसका एक घोल बना लें और उसके पुए बना लें। इस पहर की पूजा में यह विशेषता है कि भांति भांति के शाक सब्जियां भी अर्पित करें। प्याज लहसुन को छोड़कर जो 2, 4, 5, 6 शाक सब्जियां आप चढ़ा सकें अवश्य चढ़ाएं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाएं। इस बार अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और प्रणाम करें। अब तीसरा पहर जब तक रहे तब तक उत्सव करें। चौथा पहर शुरू हो जाए तब तक पूजन करें। आवाहन से लेकर सारी पूजा पहले की ही तरह होगी। तिल, जौ, गेहूं के साथ अब सप्त धान्य या सतनाजा जिसे आप कहते हैं
वह अर्पित करें। यदि शंख पुष्पी मिल जाए अर्थात शंखी पुष्प मिल जाए तो वह चढ़ाएं, नहीं तो बिल्व पत्र या पाटला अर्थात गुलाब का फूल चढ़ाएं। अब तरह तरह की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं। आप 5 प्रकार की मिठाइयाँ लगा सकते हैं। उड़द दाल के बड़े बनाकर भगवान शिव को भोग लगाकर उन्हें संतुष्ट करें। केले के फल या और भी जो चाहे अन्य अन्य दूसरे दूसरे फलों से अर्घ्य प्रदान करें। फिर धूप दीप करें और प्रणाम करें। गीत वाद्य नृत्य से शिव जी की आराधना करें। गाएं बजाएं, उनके सामने नाचें, उत्सव करें। सारा समय ऐसे ही बिताएं। शिव जी कहते हैं भक्तजनों को तब तक उत्सव आनंद मनाते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय ना हो जाए अर्थात रात्रि बीतकर अगले दिन शिवरात्रि के अगले दिन वाला सुबह का सूर्य उदय न हो जाए। अरुणोदय होने पर अगले दिन स्नान आदि करके नवीन वस्त्र धारण करें। फिर भांति भांति के पूजन उपचारों गंध चंदन पुष्प यज्ञोपवीत माला हार इत्र वस्त्र उपवस्त्र फल जल नैवेद्य गुलाल अबीर परिमल द्रव्य पंचामृत गंगा जल आदि से पूजन करें। फिर मुझ शंकर को नमस्कार करें और हाथों में अनेकों प्रकार के सुगंधित पुष्पों को लेकर सिर पर अंजलि बांधे और वह पुष्पांजलि लेकर यह मंत्र बोले। तावकस्त्वद्गत प्राणस्त्वाचित्तोऽहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात् जप पूजादिकं मया कृपानिधे त्वाज्ञात्वैव भूतनाथ प्रसीद मे अनेनैवोपवासेन यज्जातं फलमेव च तेनैव प्रियतां देव शंकरः सुखदायकः कुले मम महादेव भजनं तेस्तु सर्वदा मां भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता। इस मंत्र का अर्थ है सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। हे भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप पूजा आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। आप यह है जो अभी पुष्पांजलि के समय श्लोक बोला था, ये ना बोल सकें तो यह जो हिंदी में अर्थ बताया है इसके द्वारा भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान केवल भावग्राही हैं। महादेव आगे कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके, जो अभी हाथों में आपने ली थी ना, वही पुष्पांजलि भगवान को समर्पित कर दें और ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। अपने लिए तिलक धारण करवाएं और तदनंतर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया है उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्यों को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। प्रतिमास कहने से तात्पर्य भगवान शिव का ये है, जैसे आपकी दोनों शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में एकादशियाँ आती हैं, वैसे ही प्रत्येक मास में शिवरात्रि भी आती है। उसे मास शिवरात्रि कहते हैं, किंतु इसका फल अधिक है जो शिवरात्रि अब आने वाली है फागुन मास की। मनुष्य को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने से मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री हरि विष्णु अपने धाम को लौट आए और उसके बाद इस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। अब और आगे क्या सुनना चाहते हो? तो यह हुई शिवरात्रि व्रत की विधि और इसकी सामग्री भी हम बता चुके हैं। आप सुनकर एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। वह सामग्री शिवरात्रि के 1-2 दिन पूर्व से व्यवस्था करके रख लीजिए और इसके अनुसार व्रत कीजिए। यह हमने शास्त्रीय विधि आपके लिए लाकर आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करते हैं कि आप इस विधि से अपना शिवरात्रि व्रत सफल बनाएंगे और अपना कल्याण करेंगे। और हमारे द्वारा बताई गई यह प्रामाणिक शास्त्रीय विधि, शिवरात्रि व्रत की विधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आप इस व्रत को करके
अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। शेष फिर